रिसेंटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जियो पॉलिटिक्स में। सऊदी अरेबिया ने दो देशों को इनवाइट करा, तुर्की और पाकिस्तान, और तीनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट को साइन करा है, मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। और कहीं ना कहीं ये जो नेटो का आर्टिकल 5 है ये उसको मिमिक कर रहा है, और यू कैन से ये मे बी एक इस्लामिक नेटो हो सकता है मिडिल ईस्ट का। तो सवाल ये है कि ये अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन तीनों देशों को एक साथ आना पड़ गया। हेलो गाइस, आई एम प्रिंस, और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक रीजंस के बारे में जानेंगे कि क्यों जो ये ग्रुप है इसको बनाया गया है तीनों देशों के द्वारा, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कैसे इंडिया को अफेक्ट करेगा आने वाले फ्यूचर में। सो बिना वक्त को जाया करे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर हम इस डील को ओवरऑल देखें ऊपर से, तो उसका जो सबसे मेन कोर पिलर है तो उसका नाम है कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज, और ये वही है जो नेटो का आर्टिकल 5 है। कि बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर इन तीनों देशों में से किसी एक के ऊपर हमला हो जाए तो दैट इफेक्टिवली मीन्स कि आप उन तीनों के ऊपर हमला कर रहे हो, और तीनों देश एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आएंगे। एंड इनका रोल कुछ ऐसे होने वाला है, जो सऊदी अरेबिया है वो एक फाइनेंशियल पावर हाउस है इस पूरी डील में। उनके पास जो पेट्रो डॉलर है, तेल बेच बेच के जो डॉलर्स कमाया है, उसका बहुत बड़ा रिजर्व है उनके पास, प्लस ऑयल का भी। जो तुर्की है वो इस डील में इसलिए क्योंकि उनका जो डिफेंस टेक हब है, स्पेशली जो ड्रोन्स, स्टेल्थ वॉरशिप और ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम जो उन्होंने अभी यूक्रेन को प्रोवाइड करा है रशिया के अगेंस्ट, उन्होंने उसमें काफी महारत हासिल कर ली है। एंड तीसरा है पाकिस्तान, दुनिया का इकलौता ऐसा मुस्लिम देश जो एक न्यूक्लियर पावर भी है, और उनके पास लाखों की एक स्टैंडिंग आर्मी है, पायलट्स है, और ग्राउंड ट्रूप्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है। सो ओवरऑल देखे इन तीनों के जो सिनर्जी है वो काफी ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड है। एंड ये पहली बार हो रहा है मिडिल ईस्ट में कि यूरोप और नेटो की वेपन टेक्नोलॉजी, मिडिल ईस्ट का पैसा और पाकिस्तान की जो मैन पावर है वो तीनों एक साथ आ रही है, और आई थिंक ये बहुत बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये तीनों देश आपस में एग्जैक्टली आ क्यों रहे हैं। सो ऊपर से तो देखने में लगता है कि सब भला चाहते हैं एक दूसरे का, बट डीप डाउन इनके रीजंस बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। सो हमें इसको समझने के लिए तीनों कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा कि कौन किस चीज के लिए आया है इस डील के सहारे। एंड लेट्स स्टार्ट विद द सऊदी अरेबिया। रिसेंटली जो अमेरिका और ईरान के बीच में लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने एक बहुत बड़े सच को उजागर करा है कि जो एक डिफेंस अम्ब्रेला होता है कि अमेरिका की एसेट्स, अमेरिका के वॉरशिप्स, अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के दोस्तों को बचाएंगे, तो एक बहुत बड़ा झूठ था। और जितनी ये लड़ाई चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, तो जो सबसे ज्यादा बड़ा प्राइस पे किया है तो वो अमेरिका ने नहीं बल्कि उसके दोस्तों ने करा है। एंड रिसेंटली जो यमन के हुती रेबल्स थे, उन्होंने रियाद के जो सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरीज थी उस पर हमला किया था। सो सऊदी अरेबिया को कहीं ना कहीं अब ये भरोसा सा उड़ गया है कि अमेरिका इज नॉट द प्रोटेक्टर एट ऑल। सो अब टाइम आ गया मैटर को अपने हाथों में लेने का, और वो यहाँ पे नहीं रुकने वाले। उन्होंने एक और मास्टर स्ट्रोक चलाया और उसका नाम दिए विजन 2030। इसके तहत वो क्या करने वाले हैं कि इंस्टेड वो वेपन्स को खरीदे अमेरिका से, वो अपने देश के अंदर ही एक लोकल प्रोडक्शन को सेटअप करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ तुर्की, जैसे कि उनके बख्तियार ड्रोन्स जो कि आज कहर मचा रहे हैं यूक्रेन रशिया वॉर में। और उसकी एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग सऊदी अरेबिया में बहुत बड़ा इंपैक्ट ला सकती है उनकी पोजीशन को लेके मिडिल ईस्ट के अंदर। सो लेट्स टॉक अबाउट द तुर्की। उनके क्या रीजन है इस डील के अंदर आने के लिए। तुर्की का जो सबसे बड़ा खतरा है वो ईरान नहीं है इस टाइम पे, बल्कि वो है इजराइल। एंड उनकी जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो दिन ब दिन उनकी तरफ बढ़ती जा रही है, और इजराइल के मिलिट्री से तय चलती है इजराइल की मोसाद, और ये जितना भी इन्फ्लुएंस है उस रीजन में वो उसको कहीं ना कहीं काउंटर करना चाहते हैं। प्लस जो उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी डिफेंस कंपनी को खड़ा करा है, जैसे कि बायख्तर और तुसास जो कि ड्रोन्स बनाती है, तो ऐसी कंपनियों को फंड करने में लगता है खूब सारा पैसा। एंड गेस व्हाट, जो पैसा है इस टाइम पे वो है सऊदी अरेबिया के पास। उनकी मदद से ना सिर्फ वो जो अपनी इकोनॉमी है उसको बूस्ट दे सकते हैं, बल्कि आगे की आने वाली जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उनको और घातक बनाने की, उसमें भी सऊदी अरेबिया का पैसा लग सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी ये तीनों देश आपस में शेयर करेंगे। और कुछ ऐसे देखा था हमने इस डील से पहले, जब तुर्की ने पाकिस्तान को अपना मिलगैम क्लास वॉरशिप दी थी, जो कि बताते हैं कि तुर्की कितना ज्यादा सीरियस है इस डील को लेके। लास्ट में आता है पाकिस्तान। तो नोबडी सरप्राइज, उनका जो मेन रीजन है वो है इकोनॉमिक, स्पेशली जो फाइनेंशियल बेल आउट चाहिए होता है उनको, और जो तेल उन्होंने खरीदा था उसकी जो बकाया है वो भुगतान करने के लिए, एंड एट द सेम टाइम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट। इसलिए उन्होंने क्या करा कि जो पूरी पिक्चर थी पाकिस्तान को लेके उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो गल्फ का रीजन है उसमें जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने वाला है तो वो है ओनली पाकिस्तान, दुनिया का ओनली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन। सो इसेंशियली ये एक लूप को बनाता है जहाँ पे सऊदीयों के पास पैसा है, तुर्कियों के पास टेक्नोलॉजी है, और पाकिस्तान के पास है उनका न्यूक्लियर बॉम्ब, और तीनों
एक दूसरे की जरूरत को परफेक्टली कंप्लीट भी करते हैं। तो सवाल ये है कि इस ट्रीटी का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग तुर्की और जो पाकिस्तान है उनका स्टांस हमेशा एंटी इंडिया रहा है। जब हमने आर्टिकल 370 हटाया था तो तुर्की एंड पाकिस्तान एक ही स्वर में बोल रहे थे इसके अगेंस्ट, और इसेंशियली दे आर एंटी इंडिया। और जो ये दोस्ती है ये बातों तक सीमित नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है। एंड टू गिव यू सम कंटेक्स्ट, तुर्की ने पाकिस्तान को अपने 72 TB2 ड्रोन्स, मिलियम कॉर्वेट वॉरशिप्स और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम्स हैं वो पाकिस्तानी मिलिट्री को पहले दे चुके हैं, और ऑलरेडी उनका जो कोर वेपन स्ट्रक्चर है पाकिस्तानी आर्मी का वो उसका हिस्सा बन चुके हैं। तो सबसे बड़ा खतरा क्या होने वाला है कि इस ट्रीटी के तहत जो भी वेपन की डेवलपमेंट होगी, यू कैन बी डैम श्योर कि इसको हमेशा इस्तेमाल करा जाएगा भारत के LOC के ऊपर। और जो पाकिस्तान के 10 कॉर्प्स हैं वो आने वाले टाइम में इस्तेमाल कर सकती है एडवांस लोइटरिंग म्यूनिशन या फिर इवन स्टेल्थ ड्रोन्स का भी, जिसमें इंडिया ऑलरेडी काफी ज्यादा पीछे है। दूसरा झटका जो भारत को लगने वाला है इस डील से तो वो है सऊदी अरेबिया का। पहले जितनी भी टेरर की फंडिंग होती थी हवाले के थ्रू, तो सऊदी अरेबिया की हेल्प से इस पे काफी हद तक निकल रखी गई थी। लेकिन अब इस पैक्ट से क्या होगा कि जो ये एक्सेस है पाकिस्तान और तुर्की का, मे बी अब सऊदी अरेबिया की टोन भी उनकी तरह ना हो जाए। तो इस डील के बाद भारत के क्या ऑप्शंस रह गए हैं? तो एक चीज जो कोई डिनाई नहीं कर सकता तो वो है भारत की इकोनॉमी। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है हम, और सऊदी अरेबिया को भारत की मार्केट चाहिए अपने ऑयल को सप्लाई करने के लिए। एंड अनदर थिंग इज दैट जो सऊदी अरेबिया है वो उस डील से एक्सप्लिसिटली एंटी इंडिया तो नहीं बन गया है, क्योंकि वो भी अपनी खुद की प्रोटेक्शन चाहते हैं मिडिल ईस्ट में, स्पेशली अमेरिका के बिट्रेल के बाद से। बट हमें ये जो स्ट्रेटेजिक लेंस है वो उसको हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि ये हमें आने वाले टाइम में कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा कि हमारा जो स्टांस है वो मे बी सऊदी अरेबिया से हटके उनके जो कोर राइवल है UAE और जो इजराइल है उसका एक नेक्सस ना बन जाए मिडिल ईस्ट में। सो एक तरफ तो होगा सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान, दूसरी तरफ एक नई अलायंस निकल सकती है इंडिया, UAE और इजराइल की। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि लड़ाई में हमेशा दोस्ती काम आते हैं, अलायंसेस काम आती है, और इस टाइम पे आइसोलेशन बहुत ज्यादा डेंजरस है भारत के लिए। बट एक चीज जो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है कि नेक्स्ट टाइम जब एक टेरर अटैक होगा इंडिया के अंदर जिसमें हमेशा से पाकिस्तान का हाथ रहता है, तो जब उनके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी तो क्या पाकिस्तान इसका एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करेगा तुर्की और सऊदी अरेबिया को इस लड़ाई में झोंकने के लिए, या फिर नहीं? या फिर ये आगे जाके एक फुल फ्लैश्ड वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकती है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अलायंस। सो आपके क्या ख्याल है इस डेवलपमेंट को लेके? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आई हो सो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। जय हिंद एंड गुड बाय।